हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वी2 मैम क्लासेस। डियर देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और ये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ है। आपके लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी डेली बेसिस पे सीरीज वाइज क्वेश्चन मिल रहे हैं डियर आप लोग को। आई थिंक सेकेंड सीरीज, तो ये सीरीज आपका डियर फोर्थ सीरीज है, ठीक है ना, फोर्थ, क्योंकि आपने थर्ड सीरीज तक हम ऑलरेडी दे चुके हैं एबीबीएमयू करके डियर, एबीबीएमयू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। और ये आपकी फोर्थ सीरीज है जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है, एबीबीएमयू के साथ साथ डियर एम्स के लिए है, एमएससी वालों के लिए, ठीक है ना, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वालों के लिए। साथ में डियर दूसरे स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे कि आपके छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, जहां से भी है डियर आप लोग। तो ये तीन नहीं है, चार सीरीज है, यहाँ पे चार कर दिया जाएगा। तो डियर आइए हम स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए, और डेली बेसिस पे वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। यदि चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं डियर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है ना। और डेली डियर एक टाइमिंग मैं फिक्स कर चुकी हूँ, वेद नर्सिंग क्लासेस पे डेली आपको 8 बजे पक्का वीडियो मिल जाएगा, और वेद नर्सिंग क्लासेस पे। और डियर यदि आप इंग्लिश के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन चाह रहे हैं तो बिन्नू एकेडमी फॉर नर्सिंग में मैंने बता रखा है, बिन्नू एकेडमी फॉर नर्सिंग, उसमें आपका इंग्लिश का क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। और डियर कंप्यूटर का क्वेश्चन यदि चाहिए तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, वी2 मैम क्लासेस पे। इसी तरह डियर सभी जगह से आप फटाफट कवर कर लीजिए, क्योंकि डियर देखिए अभी मैं अलग अलग वीडियो और बनाऊंगी तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और आपको ये सब सब्जेक्ट फिर कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इंग्लिश और कंप्यूटर कर लीजिए। इंग्लिश आपको बिन्नू एकेडमी से करना है। यदि चैनल नहीं मिल पा रहा तो कमेंट कर दीजिएगा, किसी भी तरह से दिक्कत हो रहा तो कमेंट कीजिएगा डियर, आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है, ठीक है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला। और 8 बजे आप लोग अलर्ट रहिएगा डियर वेद नर्सिंग क्लासेस में, और विन्नू एकेडमी में भी 8 बजे जाएगा, दोनों दोनों चैनल पे। इस चैनल का टाइम मैं एक बार फिक्स कर दूंगी मैं डियर कि कितने टाइम में जाएगा, इसमें मैं एक बार फिक्स करके नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, ठीक है। तो देखिए डियर, आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर में क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जो हु इज नॉन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये सारे क्वेश्चन आपका मैनेजमेंट का है, देख लीजिए डियर, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा देखिएगा डियर। इसमें जो राइट आंसर होने वाले हैं देखेंगे हम लोग, चार ऑप्शन दिया गया, क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। हु इज द नॉन हु इज नॉन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऑप्शन ए में मैक्स वेबर, बी में हेनरी फॉयल, सी में देखिएगा फेरेंड्रिक आपका विंसलो टाइलोर, और डी में है एल्टोन मायो। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा आपका ऑप्शन, देखिएगा इसमें ऑप्शन कौन सा जाएगा कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है डियर, इसकी राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी होगा कि आपका फेरेडेरिक विंसलो टायोर, ठीक है ना। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी गया। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि आंसर answerability of subordinate to his her superior for performance of the assigned task is known as, of the assigned task is known as। तो ऑप्शन सी में आपके पास क्या है डियर, देखिएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी में अकाउंटेबिलिटी, सी में आपके पास है दी अथॉरिटी, और डी में डेलीगेशन। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एन आंसरेबिलिटी ऑफ या सबऑर्डिनेट टू हीज हर सुपेरियर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द असाइंड टास्क इज नॉन एज। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी जाएगा, अकाउंटेबिलिटी। क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिएगा आंसरेबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट और टू हीज हर सुपेरियर टू परफॉर्मेंस ऑफ द असाइंड टास्क, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जो भी एम्प्लॉय होता है डियर, और सबऑर्डिनेट आपका हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुली completing the task and will have to at least explain why they failed to do so, क्यों हुआ, काम क्यों नहीं हुआ, कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, है ना। ये चीज है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर गुड रिपोर्टिंग इंक्लूड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है किसका, गुड रिपोर्टिंग का। तो ऑप्शन ए में फैक्ट है, बी में एक्यूरेसी है, सी में लेजिबिलिटी है, और डी में ऑल ऑफ दी अबव है। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी जाएगा, सभी के सभी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा डियर क्या है क्वेश्चन में, द ऑथोरिटी फ्लो आपका फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज रेफर टू एज, जो कि ऊपर से नीचे की ओर जाएगा डियर, जो कि आपका हायरार्की में ऑथोरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम रेफर टू एज। तो ऑप्शन ए में स्पान ऑफ कंट्रोल, बी में स्केलर चेन, सी में लाइन ऑर्गेनाइजेशन, डी में लेटरल ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स। मैनेजमेंट की फंक्शन पूछी गई है डियर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, या ऑल ऑफ दी एबव। तो डियर इसमें राइट आंसर आपका डी होगा, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स। तो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं डियर, हायरार्की, डेलीगेशन, स्पान ऑफ कंट्रोल, या ऑल ऑफ दीज।
तो राइट आंसर ये इसमें भी सही होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नर्स हु इंटीग्रेट्स बॉडी माइंड स्पिरिट प्रिंसिपल इन क्लिनिकल प्रैक्टिस दैट इज नॉन एज। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा पूछा, ये सारे के सारे पोस्ट बीएससी में प्रीवियस में पूछा है डियर। A nurse who integrates body mind spirit principle in clinical practice that is known as nurse specialist, nurse administrator, holistic nurse या nurse practitioner। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, होलिस्टिक नर्स। क्या होगा डियर, होलिस्टिक नर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स मॉडल इज आल्सो रेफर एज। बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स मॉडल इज आल्सो रेफर्ड एज, तो ऑप्शन ए में प्रोसेस मॉडल, बी में प्रोडक्ट मॉडल, सी में इंटरपर्सनल मॉडल और डी में बायोलॉजिकल मॉडल। राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, प्रोडक्ट मॉडल। ठीक है ना, प्रोडक्ट मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दोज यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस दैट आर सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज एंड पर्पसली सेट अप इज नॉन एज, सेट अप इज नॉन एज। देखिए डियर, अब दोनों चैनल में आप लोग को वेद नर्सिंग क्लासेस और वेद वुमेन क्लासेस में सब्जेक्ट वाइज दिया जा रहा है डियर, वही क्वेश्चन दिया जा रहा है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं और रैशनल के साथ मिल रहा है आप लोग को। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं क्वेश्चन जो है डियर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ज्यादा कर सको, ताकि लेकर आऊं डियर। आप लोग का सपोर्ट रहा, आप लोग का प्यार रहेगा तो डेफिनेटली अच्छा ही मिलेगा कंटेंट भी, और आपको ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे डियर हमारे साइड से। ठीक है ना, देखिएगा ऑप्शन ए में फॉर्मल एजेंसी, बी में गवर्नमेंट एजेंसी, सी में सर्विस एजेंसी, डी में टेक्निकल एजेंसी। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ये होगा, फॉर्मल एजेंसी। क्या होगा इसमें, फॉर्मल एजेंसी। नेक्स्ट डियर देखिएगा, which of the following term refer to communication between similar hierarchical departments, between similar hierarchical departments। तो ऑप्शन ए में डाउनवर्ड, बी में लेटरल, सी में डायगोनल और डी में वर्टिकल। क्या पूछा डियर कि which of the following terms refer to communication between similar हायरार्की में डिपार्टमेंट। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, लेटरल। क्या होगा, लेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या है कि द थ्योरी इन विच द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द वर्क फोर्स होल्ड द वर्कर। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, देखिएगा, ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द वर्क फोर्स होल्ड दैट वर्कर्स आर इनहेरेंटली लेजी, सेल्फ सेंटर्ड एंड लैकिंग एम्बिशन। तो इसमें डियर आपका राइट आंसर क्या जा सकता है, ऑप्शन ए में चॉइस थ्योरी, या थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, या आपका कंटीजेंसी थ्योरी। तो राइट आंसर इसमें बी होगा डियर, थ्योरी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है, are goal directed and innate patterns of behavior that are not the result of learning or experience that is known as। देखिए डियर, goal directed and innate patterns of behavior that are not the result of learning या experience that is known as inspirational theory, guided theory, instinct theory या derived theory। तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन सी जाएगा, instinct theory। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है कि पब्लिक हेल्थ नर्स इज द हेल्थ सेंटर बिहेव लाइक अ डायरेक्ट डिक्टेटर and uses position power to get her work done. She make all the decision and does not involve her subordinates in decision making. तो which style of leadership best describe her? कौन सा लीडरशिप, देखिए डियर, लीडरशिप से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा, एक आए दो आए लेकिन आएगा। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक होगा, डेमोक्रेटिक होगा, या फिर यूरोक्रेटिक होगा, या लेजर फेयर होगा। तो डियर इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, ऑटोक्रेटिक। ठीक है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो होता है, ये लीडर अज्यूम करता कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डिसीजन एंड एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप। ठीक है ना, तो ये आपको ऑटोक्रेटिक आएगा डियर। ये जो होता है ना, ये किसी को ग्रुप में शामिल नहीं करता, डिसीजन लेकर आपको एडवाइस कर देगा। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, सब मिलजुल कर ग्रुपिंग में बातचीत होती है और आपका जो भी डिसीजन आते है सबको मिलकर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द लीडरशिप स्टाइल इन विच द लीडर अलोन डिटरमाइन पॉलिसीज एंड मेक प्लान। तो डेमोक्रेटिक या फिर ऑथोक्रेटिक या रिवार्डेड या लेजर फेयर। तो डियर राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि इसकी जो भी पॉलिसी होगा या जो भी प्लान होगा अलोन लेगा, अकेला लेगा। तो लीडरशिप स्टाइल में देखिएगा डियर आप कि ऑटोक्रेटिक क्या होता है, तो लीडरशिप अलोन एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड मेक्स प्लान, द क्राइटेरिया यूज बाय हिम इज डू व्हाट आई से और एल्स। ठीक है, देन डेमोक्रेटिक में होता है होल टीम इज इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेटिंग डिसीजन। लेजर फेयर में क्या होता है कि इसमें डेलीगेटिव लीडरशिप होता है, लीडर्स अलाउ ग्रुप मेंबर टू मेक द डिसीजन, सभी को अलाउ करेगा कि आप डिसीजन ले सकते हो। लीडर हैज एब्सोल्युटली नो कंट्रोल, रिवार्डेड इज नॉट ए टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो डियर, ऑप्शन बी। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या है यहाँ पे, acknowledgement the performance of an employee is through the way of self assessment, performance appraisal, rewards या appreciations।
तो एक्नॉलेजमेंट में एक्नॉलेज acknowledging जो होगा परफॉर्मेंस ईयर ऑफ एन एम्प्लॉय through the way of performance appraisal. Performance appraisal is the periodic formal evaluation of how well personnel have perform their duties during a specific period. An outcome of the performance appraisal used to the author determine the rewards promotion etc. यदि आपकी अप्रेजल अच्छी लगती है तो इसमें रिवार्ड्स मिलते हैं, इसमें प्रमोशंस होती हैं, ये चीजें आपका दिया गया डियर। तो राइट आंसर इसमें आपका जो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट डोमिनेट एंड कमांड्स द ग्रुप इज। स्टाइल ऑफ लीडरशिप है ना, that dominates and commands the group, तो ऑथोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, सिचुएशनल या लेजर फेयर। तो राइट आंसर इसमें ऑथोक्रेटिक होगा डियर। नेक्स्ट देखिएगा, विच टाइप ऑफ लीडरशिप थ्योरीज कंसिडर डाइट द पीपल इनहेरिट सर्टेन क्वालिटीज दैट मेक देम बेटर, आपका सुटेटेड टू लीडरशिप। कौन सा सुटेटेड रहेगा डियर, कौन सा सुटेबल रहेगा? तो लर्निंग थ्योरीज में ट्रेड थ्योरीज, बिहेवियर थ्योरीज या ग्रेट मैन थ्योरीज। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी जाएगा, ट्रेड थ्योरी। कौन सा थ्योरी रहेगा डियर? ट्रेड थ्योरी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या कह रहा है, स्टॉकिंग एडिक्वेट नंबर्स and kinds of a store, अलग अलग स्टोर है डियर, so that the required material is available whenever necessary। तो रिप्लेसमेंट या फिर देखिएगा प्रोक्योरमेंट या स्टोरेज या इन्वेंट्री कंट्रोल। तो डियर राइट आंसर इसमें डी जाएगा, इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल जो इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द ऑप्टिमम नीडेड क्वालिटी, यानी कि स्टॉक, दैट इज द साइंटिफिक फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन रिप्लेसमेंट में क्या है, सिस्टम ऑफ द रिप्लेसिंग सर्टेन आइटम्स, रिप्लेस कर दिया जाएगा, उसको चेंज कर दिया जाएगा। फिर आपका प्रोक्योरमेंट का मतलब प्रोसेसिंग ऑफ द परचेसिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, कौन सा अच्छी चीज है उसको परचेज किया जाएगा। स्टोरेज का मतलब मटेरियल्स को स्टोरेज करना, अप्रोप्रिएट प्लेस पे रख देना, रखा जगह पे रख देना, अच्छे जगह पे। ठीक है, तो ये चीजें हुआ डियर। नेक्स्ट देखिएगा, वीईडी स्टैंड, ये क्वेश्चन एमएससी नर्सिंग में भी पूछा है, पोस्ट बीएससी में भी पूछा है। तो वीईडी का फुल फॉर्म क्या होता है डियर, देखिएगा ऑप्शन सी, वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल। क्या होता है? वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल होता है, वाइटल आइटम्स, एसेंशियल आइटम और डिजायरेबल आइटम। ठीक है, नेक्स्ट डियर, चेकिंग द इक्विपमेंट एंड सप्लाई periodically, that is known as item analysis, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेंट्री या फिर इंडेंट। इंडेंट, तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, इन्वेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग इज आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर टू इट्स जस्टिफाइड पर्पस इज नॉन एज, टू इट्स जस्टिफाइड पर्पस दैट इज नॉन एज कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या वैल्यू आपका एनालिसिस। तो राइट आंसर इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग होगा। नेक्स्ट डियर, इन बजटिंग टर्म्स द सोर्सेस ऑफ इनकम इज नॉन एज, तो कैपिट आपका कैपिटेशंस या रेवेन्यू या बजट या प्रॉफिट सोर्सेस। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, रेवेन्यू। क्या होगा डियर? रेवेन्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या है, पर कैपिटा टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम इन, पर कैपिटा, तो तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र या गुजरात एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, केरला। नेक्स्ट देखिएगा डियर, आपका क्या कह रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट में आपका क्या है देखिएगा, कि पर्पस ऑफ रिक्वायरमेंट है ना, तो प्रोवाइड या आपका पूल ऑफ पोटेंशियली क्वालिफाई कैंडिडेट फॉर जॉब, या इंटरव्यू एंड प्रमोट द कैंडिडेट्स, या डू स्टाफ प्रमोशन एंड ट्रेनिंग, या मिनिमाइज लेबर टर्न्स ओवर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर डियर, प्रोवाइड या पूल ऑफ पोटेंशियली क्वालिफाई कैंडिडेट फॉर जॉब। रिक्वायरमेंट मीन्स होता है प्रोवाइड अ पूल ऑफ पोटेंशियल क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर जॉब्स, आपका सिचुएशंस इफ द प्रोसेस एक्टिवली सीकिंग और द अट्रैक्टिंग applicants फॉर एग्जैक्टिंग आपका देखिएगा पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, कि अब ड्यूरिंग ए परफॉर्मेंस अप्रेजल द हेड नर्स जो का कमिटीज एरर दैट इज कॉल्ड, तो होन्स इफेक्ट या हाइलो इफेक्ट या पेयर कंपैरिजन या सेंट्रल टेंडेंसी एरर। नेक्स्ट राइट आंसर जो होगा डियर, हाइलो इफेक्ट होगा। देखिए डियर, ये सब क्वेश्चन तो आप लोग को बहुत मजा तो नहीं आ रहा होगा, मजा कहाँ आता है, ओबीजी में, फंडा में, ये सब में आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्सपीरियंस नर्स इंट्रोड्यूसिंग द एम्प्लॉय टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज थ्रू टीचिंग एंड गाइडेंस दैट इज कॉल्ड, तो मेंटरशिप या फिर देखिएगा आपका प्रेसिपिटेटरशिप या प्रोफेशनलिज्म या लीडरशिप। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, देखिएगा प्रेसिपिटेटरशिप। ठीक है, क्या पूछा था क्वेश्चन में, कि एक्सपीरियंस नर्स जो होगा इंट्रोड्यूस करवाएंगे एम्प्लॉय के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थ्रू टीचिंग एंड गाइडेंस दैट इज कॉल्ड आपका प्रेसिपिटेटरशिप। प्रेसिपिटर्स आपका सीप का मतलब हो है, एक्सपीरियंस पर्सन इंस्ट्रक्ट करेगी एंड गाइड करेंगी पर्सन अबाउट द ड्यूटीज a skill in particular field। मेंटरशिप क्या होता है डियर, इसमें गाइडिंग समवन टू इम्प्रूव स्किल्स, इसमें स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा मेंटरशिप को।
नेक्स्ट, मैनेजर गिव इंसेंटिव फॉर वन एम्प्लॉय ऑन देयर एक्स्ट्रा एफर्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। तो द पावर विच इज यूज्ड इन दिस सिचुएशंस, तो आपका देखिएगा डियर इसमें दिया गया है कॉर्सिव या फिर रिवार्ड्स या लेजिटिमेट या एक्सपर्ट। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा रिवार्ड। रिवार्ड इज व्हेन एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड विथ मॉनिटरिंग और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव फॉर गुड परफॉर्मेंस एज अ पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। ठीक है, तो ये था डियर लास्ट जो कि आपका हो गया कंप्लीट। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डियर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा पोस्ट बेसिक बीएससी और एमएससी नर्सिंग के लिए। बाय बाय।